नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गर्दनी बाग में हजारों हजार छात्रों को बीच में छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। और देखिए 70वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए अंतिम लड़ाई के मूड में छात्र नेता दिलीप हजारों हजार छात्र को लेकर आप पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये छात्रों के साथ लगातार बीपीएससी द्वारा तानाशाही रवैया और अन्याय किया जा रहा है। 70वीं बीपीएससी में जब से 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का पोस्ट आया, तब से खेला शुरू हो गया है। और आप देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, 13 दिसंबर की परीक्षा का लेवल, सिपाही की परीक्षा हुई अगस्त में, उससे भी लो लेवल का है। और पटना के जो कुछ कोचिंग शिक्षक, प्राइवेट कोचिंग शिक्षक नगासियार पढ़ाते हैं, उसके लेवल का क्वेश्चन है। और उसी बापू परीक्षा केंद्र में एक कोचिंग शिक्षक के द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई गई, और वही गड़बड़ी हुई है। तो क्या इस सब का कोई मतलब चल रहा है, संजोग है, किसी क्या सेटिंग है कुछ, क्या ये किस तरह का खेल चल रहा है? पूरे मामले की जांच हो और 70वीं बीपीएससी पूरी परीक्षा रद्द की जाए। लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि अफवाह फैला रहे हैं आप लोग, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, केवल एक परीक्षा सेंटर में एक गड़बड़ी हुआ था, वो हम लोग कैंसिल कर दिए हैं और उसके बाद दूसरा एग्जाम लेकर ठीक कर लिया जाएगा। वो तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोल रहे थे कि अफवाह है, तो फिर नोटिस जारी करके कैसे बोले कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? वो वीडियो में कई बार बोल चुके थे कि मल्टीपल सेट में क्वेश्चन रहेगा। तो बीपीएससी क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, सारे मामले की निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। जांच करवाना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच हो। आर्थिक अपराध इकाई ने तो जांच कर ही रही है, वो पेपर लीक के मामले की जांच नहीं, लेकिन बाकी के जो परीक्षा लीक हुए हैं उस मामले में उन्होंने भी कहा है कि 3 शिक्षक का नाम आया है। कोचिंग संस्थानों वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो और सार्वजनिक हो नाम उनका। आप बार बार खान सर को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं ना, टारगेट क्यों करेंगे? वो कोचिंग चलाते हैं, हम छात्र नेता हैं। लेकिन खान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया था, ये बीपीएससी के सचिव ने भी कहा है, और उस दिन मीटिंग के बाद जो टीचर लोग निकले उन लोगों ने भी कहा। तो हम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में लाखों अभ्यर्थी हैं और वो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं, तो विरोध तो होगा ही। इस एग्जाम के परीक्षा का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या एक परीक्षा सेंटर से नहीं काम होगा, क्या सभी जगह गड़बड़ियां पाई गई हैं? देखिए, ये जो 12,000 संख्या बताई जा रही है बापू परीक्षा केंद्र पर, तो अगर उनके लिए ही सिर्फ दोबारा परीक्षा होती है, अगर 13 दिसंबर की तुलना में टफ क्वेश्चन दे दिया गया, तो ये 12,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। और अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इजी क्वेश्चन दिया गया तो 911 परीक्षा केंद्रों के पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया जा सकता है, नहीं लोग के पास है, नहीं है। अगर कोई अंदर से सेटिंग होगा तो कुछ भी हो सकता है। मोबाइल अंदर कैसे गया? क्वेश्चन जो है सभी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मिला? जिनको क्वेश्चन नहीं मिला उनका क्वेश्चन क्या हुआ, किसके पास गया? क्या ये पेपर लीक का मामला है, कोई धांधली सेटिंग का मामला क्या है? इस पूरे मामले की जांच है। ने जो बातें कही हैं उसी पर आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ कम था तो क्वेश्चन गया कहाँ, यही तो पूछ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ आने के बाद एक और चीज पता चली कि बहुत सारे सेंटरों पर लोग कह रहे हैं, कई बच्चियां हैं वह कह रही हैं कि हमें क्वेश्चन लेट से मिला और समय पर कॉपी ले लिया गया, OMR सेट ले लिया गया। तो यही तो बात है ना, सभी सेंटर की परीक्षा रद्द करने की मांग इसलिए कर रहा है। सभी सेंटर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए हो, चेयरमैन को हटाया जाए और सारे मामलों की निष्पक्ष जांच। कुछ लोग कह रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं। अगर ये नेतागिरी है तो हम तो चाहेंगे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी ऐसा नेतागिरी करे, सम्राट चौधरी जी भी करे, विजय सिन्हा जी भी करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा करे कि अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़े, मार खाए, जेल जाए। कोई नेता आए हैं मिलने? नहीं, कोई नेता नहीं है। सत्ता या विपक्ष किसी का समर्थन नहीं, किसी का नहीं, बस अभ्यर्थियों का आंदोलन है, अभ्यर्थी है यहाँ। खान सर पिछले आंदोलन में आए थे, इसमें क्यों नहीं है? आप सवाल कीजिए उनसे कि कहाँ है आज? उस दिन चेहरा चमकाने आए थे, नाखून कटा के। आप ही ने कहा था कि जरूरत नहीं है छात्रों को रंगा सिया। उस दिन भी हम बोले थे, तो उस दिन कहाँ आ गए थे? उस दिन कहाँ आ गए थे? ये तो दिखने वाली बात है ना कि वो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मामला लग रहा है, कुछ चल रहा है, खेल क्या है, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच के लिए आप लोग अड़े हैं और एग्जाम जो बीपीएससी कराना चाह रही है, तो
इसमें क्यों आप लोग को आशंका इतना ज्यादा, क्यों नहीं चेयरमैन से क्यों नहीं मिलते हैं? चेयरमैन मिलते ही नहीं है ना। हम खुद कई बार गए हैं, चेयरमैन नहीं मिलते हैं। अभ्यर्थी भी गए थे, लेकिन कहाँ उसको मिलने नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों को मिलते नहीं है। आपको जेल भेज दिया गया था, इस बार फिर जेल जा सकते हैं आप। आंदोलन कर रहे हैं, पिछले बार जेल भेज दिया गया था आपको, फिर से जेल जा सकते हैं। अब सरकार की मर्जी, जो कर सरकार की डर नहीं लगता। सच्चाई के राह पे हैं, सत्य के राह पे चल रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो डरने की क्या बात है। भगत सिंह हो, सबसे ये आपके जेपी हो, गांधी जी हो, पटेल जी हो, सभी लोग जेल गए हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानी जी जेल गए हैं। बगैर जेल गए आंदोलन, मतलब ये जेल नहीं जाते तो क्या आज़ादी मिलती है? हमें नहीं मिलती। तो ये भी तो शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई है, इसमें जेल जाना पड़ेगा, कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, क्या इन छात्रों का प्रकोप जो है 2025 बिहार विधानसभा में भी दिखेगा? अगर सरकार न्याय नहीं करेगी तो जरूर दिखेगा। अभ्यर्थी जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, पावर का इस्तेमाल, वोट का जो करीब पावर। 4 लाख स्टूडेंट और उनसे उनके परिवार, एक बड़ी संख्या हो जाती है, खेल बिगाड़ सकते हैं। बड़ी संख्या है, प्लस सभी जो 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं, वो सभी और उनके परिवार के लोग हमारे आंदोलन के साथ है नैतिक रूप से। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप क्या नाम हुआ सर? रमांशु सर। कहाँ से आए सर? कहाँ से नहीं आई, यही हमारा घर है पटना। अच्छा, पटना में है, पढ़ाते हैं आप? जी। क्या लग रहा है ये बिल्कुल। आखिर क्यों हुआ है? सॉरी, क्या क्यों हुआ है ऐसा? क्यों आप लोग को आयोग की बातों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? आयोग की बातों में भरोसा है, लेकिन आयोग के पास सारी सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। अच्छा, सारे के सारे जो छात्र हैं वो सारे के सारे प्रमाण ला के दे रहे हैं। नहीं तो ये जो प्रमाण छात्र दे रहे हैं उस पर आयोग सुने और निर्णय ले। आयोग से हम लोग कोई दुश्मनी थोड़ा ना कोई है। आयोग में हम लोग के गार्जियन बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो अच्छा निर्णय ले। यहाँ कोई गलत लड़ाई थोड़ा ना, न्याय की लड़ाई हो रही है। अच्छा, एक और चर्चा है कि पिछले आंदोलन में खान सर आए थे, इसमें क्यों नहीं आ रहे? उनके बारे में हमसे ना पूछें, उन्हीं से पूछें। ये सब प्रश्न यहाँ पे उठने लायक नहीं है। हम प्रश्न उनसे पूछें, ये सब तो ये जो प्रमाण छात्र दे रहे हैं उस पर आयोग सुने और निर्णय ले। आयोग से हम लोग कोई दुश्मनी थोड़ा ना कोई है। आयोग में हम लोग के गार्जियन बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो अच्छा निर्णय ले। यहाँ कोई गलत लड़ाई थोड़ा ना, न्याय की लड़ाई हो रही है। अच्छा, एक और चर्चा है कि पिछले आंदोलन में खान सर आए थे, इसमें क्यों नहीं आ रहे? उनके बारे में हमसे ना पूछें, उन्हीं से पूछें। ये सब प्रश्न यहाँ पे उठने लायक नहीं है। हम प्रश्न उनसे पूछें, ये सब अनावश्यक प्रश्न। अनावश्यक प्रश्न। खान सर कौन आया कौन नहीं आया, ये छात्रों का आंदोलन है। नहीं, कौन आता है? अगर खान सर आते तो थोड़ा सा आप ये प्रश्न उनसे पूछे तो बेहतर होता। कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं। क्या लग रहा है आप कौन सा सेंटर कहाँ था आपका? हमारा सेंटर भागलपुर था। भागलपुर? हाँ, हमारे सेंटर पे वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन भागलपुर के अन्य सेंटरों से ऐसा आ रहा है कि वहाँ काफ़ी बच्चों को एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुई है। तो हमारा ये शिक्षा सत्याग्रह, हमारा चेयरमैन साहब से यही विनती है कि हमारे जो डिमांड है उनको माना जाए और ये पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम पुनः फिर सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। एक कहावत है कि बड़ा शौक से तलाशते हैं हमारी शख्सियत को, अपने गरेबान को झांकते नहीं है। क्या ये जो सेंटर पे रद्द हुआ है, क्या 200 स्टूडेंट की सेंटर है या 12,000 स्टूडेंट की सेंटर है? ये एक सेंटर 2 जिला के बराबर है और 2 जिले के करीब स्टूडेंट का एक साथ लेना और बाद बाकी स्टूडेंटों का एक साथ लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए आपको एक साथ फिर से री एग्जाम लेना पड़ेगा। यही हम लोग का सर, मेरा गया पे सेंटर था। ये आयोग कह रही है कि वी आर नॉन सीरियस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो बीपीएससी ने जो रूम में कैमरे लगाए हैं वो तो चल रहा है। हमारे सेंटर पे 2 बजे के बाद बायोमेट्रिक शुरू हुआ और मेरा बायोमेट्रिक 2 बार लिया गया। ये दिशा निर्देश देता है सर, और 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक बायोमेट्रिक होती रही। ये गया का 91A8 का है, परम ज्ञान निकेतन पब्लिक
के स्कूल। तो जब आयोग कह रही है कि हम सबूत कहाँ से लेंगे सर, हम तो पेपर देने में थे, तो जो आयोग के पास जो कैमरा है उसको निकाल के एक सीनियर मेंबर्स जो भी हैं, वो या तो हाईकोर्ट के जजेस हो या सुप्रीम, उनके पैनल की निगरानी में खोला जाए और दूध का दूध और पानी का पानी सर हो जाएगा। क्या सर कुछ डिमांड है री एग्जाम होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी अलग अलग जिले में भी धांधली हुई है और यहाँ पर जो बापू परीक्षा सेंटर में जो एग्जाम जो रद्द की गई है वो पूरा एक जिला नहीं, लगभग 5 जिले के अप्रॉक्स जो सेंटर होता है, लगभग उसके अप्रॉक्स बच्चे वहाँ थे जो कि जहाँ की बच्चे पूरी रूप से वहाँ जो थे एग्जाम दे नहीं पाए और उसमें एक अलग तरह की धांधली देखने को मिली। अगर उन लोगों का एग्जाम रद्द होता है, सभी का रद्द होना चाहिए, क्योंकि 2000 तो वैकेंसी है, 10,000 बच्चे वहाँ प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ 2000 सीट पे 10,000 बच्चों की कैंसिल करते हैं। अगर इसमें किसी के साथ असमानता होती है तो फिर सबके साथ फेयर एग्जाम हो नहीं पाता है, इसलिए री एग्जाम की हम लोग मांग करते हैं। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम छात्रों की आवाज बनकर यहाँ बैठे हैं और बीपीएससी चेयरमैन से कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ छात्रों का रीओपन नहीं किए विंडो, इस कारण से क्योंकि 4,83,000 छात्रों का अधिकार खत्म हो रहा था, तो आज 12 लाख के कारण आप 4,65,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटकाए हुए हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन पैटर्न अगर बदलेगा अगले एग्जाम में तो क्या होगा छात्रों का, कैसे आप रिजल्ट कैसे दीजिएगा, इसलिए पूरा री एग्जाम करवाना चाहिए, टोटल एग्जाम को फिर से करवाना चाहिए, जिससे विश्वास बने बीपीएससी के प्रति, बीपीएससी के अध्यक्ष के प्रति आप विश्वास छात्रों में इतना हो गया है कि आज सारे लोग मोबिलाइज हो गए उनके खिलाफ। तो बीपीएससी चेयरपर्सन को सामने आना चाहिए और पूरे एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाने का नोटिस जारी करना चाहिए। जी पटना आराम जी नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट वी वांट री एग्जाम बिकॉज हम लोग का राइट है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम। जी नहीं सर, हम लोग कोई बहकावे में नहीं है, हम लोग ये 17वीं का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ये एक विवादित परीक्षा का रूप ले चुकी है। हम लोग को एक ट्रांसपेरेंट और गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्जाम देना है। री एग्जाम का इकलौता डिमांड है, री एग्जाम का इकलौता डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। नो वी डोंट वांट एनी टीचर जो कि बीपीएससी को नहीं पढ़ता। हम लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना है, यहाँ पे हमारी आवाज उठाना है। सर खान सर को बुलाना चाहेंगी? नहीं, अगर वो बच्ची के साथ आते हैं तो सही है, लेकिन हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं करना है यहाँ पे। खान सर को लगता है कि आना चाहिए? अब वो तो मतलब आना ही चाहिए, जरूरी आना चाहिए, क्योंकि जरूरी है आना उनका। हाँ, क्या आप पूछिए कोई सवाल हमसे। खान सर को खुद समझदारी नहीं है कि उनको आगे सपोर्ट करना चाहिए, बट उनसे इतना डर गए हम लोग उनसे कि वो आगे डाइवर्ट कर देंगे मुद्दे को। देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद मिले हुए हैं चेयरमैन से, वो मीटिंग करके 4 तारीख को आते हैं और जैसा उनके कोचिंग में पढ़ाई होता है उस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ये ग्रुप डी लेवल से भी एकदम नीचे स्तर का क्वेश्चन था। हमारे चेयरमैन साहब जो बोले हैं कि हमारे जो प्रश्न होंगे वो यूपीएससी स्तर के होंगे और हमने तैयारी उसी तरीके के करके एग्जामिनेशन हॉल में गए थे और काफ़ी स्तब्ध हो गए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख के, क्योंकि इतना चपरासी लेवल से भी मतलब गंदे स्तर का था। देख के ऐसा लग रहा था कि ये पेपर आउट करने का प्लान है और 10 मिनट में पेपर रट के पहुंचने वाले लोग ही वहाँ जा सकते हैं। काफ़ी नाखुश है हम लोग ये पेपर के असर से। आंदोलन चलेगा सर, जब हम लोग के पक्ष में फैसला आ जाएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कब तक बैठेंगे सर? जब तक हम लोग के बातों को नहीं माना जाता तब तक हम लोग बैठेंगे, जब तक हम लोग को नोटिस नहीं दिया था तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठा रहेंगे जी। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी जाती तब तक बैठे रहेंगे। सत्तू सब घर से लेके आए हम लोग। तो देखिए हजारों हजार छात्रों का हुजूम। जी पटना आराम जी नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट वी वांट री एग्जाम बिकॉज हम लोग का राइट है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम। जी नहीं सर, हम लोग कोई बहकावे में नहीं है, हम लोग ये 17वीं का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ये एक विवादित परीक्षा
परीक्षा का रूप ले चुकी है। हम लोग को एक ट्रांसपेरेंट और गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्जाम देना है। री एग्जाम का इकलौता डिमांड है, री एग्जाम का इकलौता डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। नो, वी डोंट वांट एनी टीचर जो कि बीपीएससी को नहीं पढ़। हम लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना है, यहाँ पे हमारी आवाज उठाना है। खान सर को बुलाना चाहेंगी? नहीं, अगर वो बच्चे के साथ आते हैं तो सही है, लेकिन हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं करना है यहाँ पे। खान सर को लगता है कि आना चाहिए? अब वो तो मतलब आना ही चाहिए, जरूरी आना चाहिए, क्योंकि जरूरी है आना उनका। हाँ, क्या आप पूछिए कुछ सवाल हमसे। खान सर को खुद समझदारी नहीं है कि उनको आगे सपोर्ट करना चाहिए, बट उनसे इतना डर गए हम लोग उनसे कि वो आगे डाइवर्ट कर देंगे मुद्दे को। देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद मिले हुए हैं चेयरमैन से। वो मीटिंग करके 4 तारीख को आते हैं और जैसा उनके कोचिंग में पढ़ाई होता है उस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ये ग्रुप डी लेवल से भी एकदम नीचे स्तर का क्वेश्चन था। हमारे चेयरमैन साहब जो बोले हैं कि हमारे जो प्रश्न होंगे वो यूपीएससी स्तर के होंगे, और हमने तैयारी उसी तरीके के करके एग्जामिनेशन हॉल में गए थे और काफ़ी स्तब्ध हो गए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख के, क्योंकि इतना चपरासी लेवल से भी मतलब गंदे स्तर का था। देख के ऐसा लग रहा था कि ये पेपर आउट करने का प्लान है और 10 मिनट में पेपर रट के पहुंचने वाले लोग ही वहां जा सकते हैं। काफ़ी नाखुश हैं हम लोग ये पेपर के असर से। आंदोलन चलेगा सर, जब हम लोग के पक्ष में फैसला आ जाएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कब तक बैठेंगे सर? जब तक हम लोग के बातों को नहीं माना जाता तब तक हम लोग बैठेंगे। जब तक हम लोग को नोटिस नहीं दिया था तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठा रहेंगे जी। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी जाती तब तक बैठे रहेंगे। सत्तू सब घर से लेके आए बैठे रहेंगे हम लोग। तो देखिए हजारों हजार छात्रों का हुजूम तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बीपीएससी चेयरमैन को झुकना होगा, तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। देखिए मेरे चारों तरफ छात्रों का हुजूम देखिए, छात्रों का उत्साह देखिए, छात्रों का यह आंदोलन करने का तरीका देखिए। तमाम जो 70वीं बीपीएससी के छात्र आज पटना के गर्दनी बाग से हुंकार कर रहे हैं। और देखिए एक बड़ी बात और उन्होंने कही कि खान सर जैसे बड़े शिक्षकों का साथ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन के साथ बैठक की थी, नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया था, तो खान सर जैसे शिक्षकों का भी सपोर्ट हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि पूरा एग्जाम कैंसिल हो और कोई न कोई नेता या चेयरमैन आके इसकी घोषणा करे। हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं पटना के गर्दनी बाग से। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700।